मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 103वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज का ये अंक कुछ अलग परिस्थितियों में और कुछ सकारात्मक वातावरण प्रदेश नहीं पूरे देश में बनाने का एक जो माध्यम बना है वह अभी विगत में हुए चुनाव परिणाम जो कल आए हैं और उन चुनाव परिणामों में बहुत स्पष्ट तरीके से हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ राज्य में शासन करने का मौका दिया है और उसी खूबसूरती के साथ लोकतंत्र की एक अच्छी भावना, एक अच्छे उससे उन्होंने विपक्ष को भी ये कार्यभार विपक्ष का उठाने का जिम्मा कांग्रेस पार्टी पर दिया है। इस चुनाव की जो एक सबसे अच्छी बात, सकारात्मक बात मुझे नजर आती है, बहुत लंबे समय बाद हरियाणा प्रदेश से मैं लगातार कहता हूं वंशवादी, परिवारवादी ऐसे जो राजनीतिक करने वाले दल हैं इस देश को, इस देश की गरीब जनता को, सनातन को, इस राष्ट्रीय हित को जितना नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है क्षमा करें, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। लेकिन जिस मात्रा में ऐसे वंशवादी लोगों का चुनावी राजनीति में पराभव, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, वह देखने को मिला है, वह अद्भुत है। और इससे समझ में आता है कि धीरे धीरे देश की जनता की समझ में आ रहा है और वह ऐसे लोगों को लगातार चुनाव में समेटने का काम करती जा रही है। मित्रों, हम सब देखते हैं बिहार के अंदर भी जो वंशवादी राजनीति के पुरोधा हैं वह लंबे समय से छुटपुट सफलताएं तो प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी जीत दर्ज करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। वह चाहे उत्तर प्रदेश हो और अब हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, धीरे धीरे देश के विभिन्न क्षेत्रों के देश की जनता अब ऐसे लोगों से चुनावी राजनीति में परहेज बनाती जा रही है। एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन। मित्रों, मैं लगातार कहता हूं एक जीत व्यक्ति के जाने अनजाने सभी दोषों को ढकने का काम करती है और एक हार व्यक्ति के सभी अच्छाइयों को ढकने का काम करती है। मित्रों, हर जीत में हार के लक्षण छुपे होते हैं और हर हार में जीत के लक्षण भी छुपे होते हैं, लेकिन आवश्यकता है उन संकेतों की, उन लक्षणों की, उन सूत्रों के तलाशने की। जीतने के बाद भी आदमी को घमंड में नहीं आना चाहिए और ये बिल्कुल सही तरह से निर्णय लेना चाहिए कि आखिर ये जीत मेरे किन कार्यों की वजह से मिली, कारण क्या थे। यदि वह ये कारण नहीं देखता, अपने को नहीं पहचानता, अपने दुश्मन को नहीं पहचानता कि दुश्मन किन कमियों से हारा और मैं किन अच्छाइयों से जीता, इनके अगर संकेत नहीं तलाशता तो आने वाले समय में वो पुनः हार झेलने को अपशिक्त होता है। इन चुनाव ने दिखाया किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की आधी सीटों पर हुई हार से अपने को सचेत किया, सजग किया और अपने को संगठित करने का भी काम किया। और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी खामोशी के साथ एक लक्ष्य आधारित राजनीति लेकर बूथ स्तर पर, ग्राम स्तर पर और सामाजिक एकता के स्तर पर कार्य जो किया, सारे नेताओं ने मिलजुल कर उसका परिणाम नजर आया। दूसरी तरफ कांग्रेस को जो छोटी सी एक
लोकसभा चुनाव में उनके कुछ झूठ छल प्रपंच के कारण, कुछ धूर्तों द्वारा फैलाए संविधान आरक्षण व खटाखट फ्री की योजनाओं की वजह से कुछ सफलता मिल गई थी। उससे वह उस सफलता के मिलने के कारणों को भूलकर केवल समझ बैठे कि अब ये सफलता हमें लगातार मिलती जाएगी, और वह सही सफलता के सूत्र, असफलता पूरी तरह उन्हें सफलता क्यों नहीं मिली, इन सब चीज़ों पर चर्चा मनन चिंतन ना करके वह केवल भाग्य भरोसे बैठे रहे कि अब तो हम ही को विजय मिलनी है, देश की जनता हमको ही चाह रही है। उसका परिणाम आप सबने देखा। मित्रों, मैं आपका ध्यान एक बार और दिलाना चाहता हूँ। अगर आप कल्पना करिए किस प्रकार कुछ लोग झूठे नैरेटिव, झूठे एजेंडे गढ़ते हैं। पहलवान, किसान, जवान और सरकारी नौकरियों में मिलने वाली पेंशन जैसी योजनाओं को लेकर लगातार लंबे समय से किसानों के बारे में जो चर्चाएं फैलाने का काम कर रहे थे, अगर कहीं ये परिणाम उलट आए होते तो चाहे ये कारण थे या नहीं थे, लेकिन देश में एक जनमत में एक ऐसा संदेश जाता पूरे देश में कि इन्हीं कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और हरियाणा के इन्हीं मुद्दों की वजह से विपक्षी पार्टी की जीत हुई। लेकिन मित्रों, आप सबने देखा कैसे एक सकारात्मक जीत ने इन झूठे छल प्रपंच वाले फैलाए विचारों, आडंबरों की हवा, जो गुब्बारा ऊपर उड़ रहा था, इन्होंने उड़ाया था, उसकी हवा निकालने का काम किया। और निश्चित ही ये हम सबकी भी समझ में आना चाहिए कि विभिन्न राजनीतिक दल इस प्रकार के जो होते हैं वो झूठे आडंबर फैलाकर केवल और केवल उनका उद्देश्य होता है किसी प्रकार देश की जनता और मतदाताओं को में भ्रम फैलाकर बांटकर अपना उल्लू सीधा करना। ये हम सब ने कर्नाटक और हिमाचल में देखा है कि जो मुख्य पेंशन योजना का लाभ पुरानी पेंशन के आधार पर देकर वायदा देने के बाद और खटाखट कुछ योजनाओं को लाभ देने का वायदा करके आए थे, उन्होंने किस प्रकार इन दोनों प्रदेशों में ऐसी अपनी घोषणाओं से मुंह मोड़ने का काम किया, और यदि ये घोषणाएं पूरी करने का प्रयास भी किया है तो उन प्रदेशों की आर्थिक जो ढांचा है वो पूरी तरह ढहने के कगार पर है। पेंशन की तो बात छोड़िए कि तनख्वाह के लाले पड़ गए हैं। ये इस देश की जनता देख रही थी। मित्रों, हम सबको भी समझना चाहिए और ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। हरियाणा की जनता ने निश्चित ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उस बात को कि बटोगे तो कटोगे, निश्चित इसको महसूस किया और उन्होंने देखा था कि इसके परिणाम बांग्लादेश के अंदर देखे थे। वहाँ के सनातन समाज को किस तरह का जो परिणाम उनके सामने आए, उनके समाज के सामने आए, वह सबने हम सब ने भी देखा था। और इसी प्रकार किस प्रकार संगठित होकर इजराइल जैसे देश लगातार एक वर्ष से वह संगठित होकर और ना बटकर कैसे अपने को सुरक्षित रखे हुए और अपने दुश्मनों से किस मजबूती के साथ उनका प्रतिकार कर रहा है और उनको मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है, ये सारे हम सब ने देखा। और हरियाणा की जनता ने निश्चित ही उस चीज़ को आत्मसात कर बहुत ही होशियारी के साथ छोटे छोटे राजनीतिक दलों को घर बैठाने का काम किया है और लोकतंत्र की भावना के साथ पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चलाने का और कांग्रेस को विपक्ष में बैठकर अपनी भूमिका निभाने का संदेश दिया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और इसी प्रकार हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो जम्मू की जनता ने निश्चित ही अपने मित्र बोध की परख को सही रखते हुए
उस क्षेत्र में एक मुश्त रूप से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी नीतियों के कारण और जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य को लगातार लगे रहने के बाद आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने का काम किया है, चाहे चिनाब नदी पर बना संसार का सबसे बड़ा पुल हो, रेलवे के द्वारा सुदूरवर्ती कश्मीर के अंदर देश की समस्त देश के आवागमन बढ़ाने का, जिससे पर्यटन व अन्य उद्योग धंधे, विकास, रोजगार के आयाम कश्मीर के अंदर बढ़ने से जिस प्रकार कश्मीर उन्नति के रास्ते पर चला, ये कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के करने का काम किया था मित्रों। लेकिन घाटी की जनता ने निश्चित ही अपने मित्र राजनीतिक दल में अपने शत्रु देखने का काम किया और इसी कारण लगातार लंबे समय से अपना कीमती मत नहीं देने का निर्णय लिया था। लोकतंत्र के आधार पर उनके इस निर्णय को भी हम सबको स्वीकार करना चाहिए और इस कारण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कुछ आलोचनाओं के स्वर भी झेलने पड़ रहे हैं देश की जनता से। लेकिन मित्रों, हम सबको अपने नेतृत्व पर विश्वास रखना चाहिए और सब्र भी रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं किस प्रकार पीडीपी के साथ जब भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के अंदर सरकार बनाई थी तो बहुत से लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ी थी, आज भी वो विरोध करते हैं। लेकिन उस निर्णय के, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के उस निर्णय के पीछे छिपे हेतु को न पहचानने के कारण कुछ लोग मूर्खतावश अपने नेतृत्व पर उंगली उठाना और उस पर टीका टिप्पणी करना कि सबका साथ सबका विकास जैसे नारे का उपहास उड़ाना, जबकि सबका साथ सबका विकास नारा कोई आदरणीय मोदी जी द्वारा अलग से नहीं दिया गया। ये हमारी सनातन संस्कृति की मूल आधार विचारधारा के आधार पर रचा हुआ नारा है, जिसका मुख्य आधार है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। ये मोदी जी का नहीं, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों, हमारे बुजुर्गों, हमारे सनातन संस्कृति का मूल आधार के इसी नारे पे है। और इसी नारे के कारण मित्रों, मेरा मानना, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सनातन इसी नारे की वजह से पूर्व में था, वर्तमान में है और सनातन इसी नारे को पे कायम रहेगा और आगे देखेंगे आने वाले युगों युगों तक सनातन रहेगा। मुझे ऐसे लोगों की बुद्धि विवेक पर कोई टिप्पणी नहीं करना जो सबका साथ सबका विकास नारे का उपहास उड़ाते हुए इसको केवल और केवल मतदान से आंकने का काम करते हैं। कुछ चीज़ें मित्रों ऐसी होती हैं जो समय समय पर हमारा नेतृत्व करता है, उसके परिणाम हमको बहुत देर से नज़र आते हैं, समझ में आते हैं। पीडीपी के साथ सरकार बनाने का निर्णय भी इसी प्रकार का एक निर्णय था। वह जहर भारतीय जनता पार्टी ने किसी सत्ता लालच में नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी व अन्य देश में बहुत से ऐसे दल हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना निजी हित नहीं, वो निजी हित और पार्टी हित से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हैं। कश्मीर और राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखकर उस समय की आवश्यकता थी कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी गठबंधन को सरकार बनाना थी, जिससे कि वहाँ लोकतंत्र का जो पौधा रोपा गया था वह पुष्पित पल्लवित हो सके और उसी सरकार के कारण उस सरकार की फाइलों तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की पहुंच हो सकी। और जो धारा 370 हटाने का आधार जो बना था वह वहीं से बना था। ये विषय कुछ दूसरा है, लंबा है, इसकी मैं ज़्यादा चर्चा न करते हुए मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब तक आप दुश्मन के अंदर जाकर उसकी कमजोरियों को नहीं समझ पाएंगे, मजबूती को नहीं समझ पाएंगे, उससे नहीं लड़ पाएंगे। मित्रों, आज हम देख रहे हैं इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ, विपक्ष की अच्छी भूमिका के साथ 25-24 सीटें पाकर खड़ी है। लेकिन वही जिसकी मुख्यमंत्री गठबंधन सरकार की पीडीपी आज वह किस हालत में, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। और इस हालत का जिम्मेवार कौन है? इस हालत का जिम्मेवार
भारतीय जनता पार्टी व उनका राष्ट्रीय नेतृत्व है कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को जो कहती थी कि धारा 370 हटाने के बाद तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा भारतवर्ष को कश्मीर घाटी में, आज वह समय आया है कि आज उनको, उनकी पार्टी को कोई कंधा देने वाला मौजूद नहीं है। कंधा देने के लिए भी मित्रों 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, हम सब जानते हैं, जब किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा होती है। आज पीडीपी अपनी अंतिम यात्रा पर जा रही है तो उसके मात्र 2 ही विधायक हैं। उनकी अपनी बेटी परिवारवादी वंशवादी नीति के तहत हार गई व अन्य लोग, केवल पीडीपी कश्मीर घाटी से समाप्त प्राय हो चुकी है। ये चीज़ें हम सबको समझ में आना चाहिए मित्रों, और कोई भी टिप्पणी करने से पहले मेरा फिर आप सभी से अनुरोध है, धैर्य रखना चाहिए। सब्र सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। कुछ बीज जब रोपे जाते हैं तुरंत फल नहीं देते हैं, फल देने में उनको समय लगता है। समय आने पर वह खट्टा मीठा अच्छा बुरा फल देते हैं, वह एक अलग बात है, लेकिन फल तुरंत नहीं मिलता, उसका समय लगता है। एक गांव में कहावत है कि तुरंत के थोपे कंडे तुरंत नहीं जलाए जाते। मैं आज इस वार्ताक्रम को अपना एक बार पुनः हरियाणा की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता को, इस लोकतांत्रिक जो उन्होंने फैसला लिया उसके लिए उनको बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी विजयी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों व अन्य प्रत्याशियों को भी इस अवसर पर बधाई धन्यवाद देता हूं तथा उनसे आशा रखता हूं कि जनता ने उन्हें जिस पद के लिए उपयुक्त समझा है वह अपना ईमानदारी से निभाएं, राष्ट्र हित में अपने निर्णयों को लागू करें। हर निर्णय में अपने पहले राष्ट्र हित देखें, इसके बाद अपने दल का हित और इसके बाद अपना स्वयं का हित जब देखेंगे तभी ये राष्ट्र सर्वांगीण उन्नति के रास्ते पर बढ़ेगा। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि इन पर आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित अंकों को पूरा सुने, लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।